सलाम अलैकुम दोस्तों। ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। उम्मीद है आप मेरा ये इशारा तो समझ ही गए होंगे। आज की जो मेरी डिस्कशन है वो है आज़ादी पाकिस्तान पर। 14 अगस्त 1947 या 27 रमज़ान उल मुबारक को कौन भूल सकता है। 27 रमज़ान उल मुबारक को हमें कुरान पाक का तोहफ़ा मिला और 27 रमज़ान उल मुबारक ही को हमें अर्ज़ पाकिस्तान का तोहफ़ा मिला। लेकिन मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी तारीख़ पे लेके जाना चाहता हूँ और थोड़ी सी मौजूदा हालात पे लेकर आना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो कैसी कैसी कुर्बानियों के साथ आया, कैसी कैसी कोशिशों के साथ आया। किसने इसका ख्वाब देखा, किसने ताबीर के पीछे दौड़ लगाई, किसने अंग्रेज़ की आंखों में आंखें डाली, किसने हिंदू की आंखों में आंखें डाली, किसने मंबर पे चढ़कर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया। ये वो नारा था जो ज़बान ज़द-ए-आम था, जो हर मुसलमान की ज़बान पर था। ये वो नारा था कि इस नारे से हर हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक पैशन आता था, एक एग्रेशन आता था। उनका दिल करता था कि कट जाएं, मर जाएं, लेकिन एक आज़ादी हासिल करके रहें। और इस आज़ादी के हसूल के लिए लोग जोक दर जोक जुड़ते गए। वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानब मंजिल, लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। और फिर इस काफ़िले ने अंग्रेज़ों को और हिंदुओं की आंखों में आंखें डालकर जब बात की, और वो हिंदू जो अल्लामा इकबाल के ख्वाब को एक दीवाने का ख्वाब कहते थे, हमने तो उनको ही दीवाना कर दिया। हमने इस केस को इतने खूबसूरत, इतने पायदार और इतने ताकतवर अंदाज में लड़ा कि गोरा हो या काला, हिंदू हो या अंग्रेज़, सब ने हमारे मुतालबे के आगे घुटने टेक दिए। और फिर जब 27 रमज़ान उल मुबारक 14 अगस्त 1947 को आज़ादी पाकिस्तान का ऐलान हुआ, तो उस दौर में थोड़ा सा पीछे जाइए तो देखिए, अगर देख नहीं सकते तो पढ़िए, पढ़ भी नहीं सकते तो अपने बुज़ुर्गों से सुनिए कि लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। माँओं ने अपने बच्चे नहरों में फेंक दिए, लोगों ने अपनी जवान बेटियों को अपने हाथों से मार दिया, क्योंकि सिख और हिंदू उनके साथ जो सलूक करते थे वो मैं बयान नहीं कर सकता। रास्ते में लोग लाशें फलांग फलांग कर अपना सफ़र तय कर रहे थे। उस ट्रेन को याद कीजिए जो लाहौर आकर रुकी, तो उसमें लाशें ही लाशें थी। उस वक़्त को याद कीजिए कि जब माँ बाप ने अपनी औलाद को सिखों के नेज़े पे यूं जाता हुआ देखा होगा। उस वक़्त को याद कीजिए कि जब माँ बाप ने अपनी आंखों के सामने भूख और प्यास से बिलखते हुए बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा होगा। इस सारी की सारी कोशिश का मतलब यही था कि हम एक ऐसे आज़ाद वतन में सांस लें, एक ऐसी सरजमीन पर सांस लें जो हमारा मुल्क हो, जहां हम कह सकें कि ये मेरा वतन है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम बड़े होते गए और हमारी आज़ादी राय, आज़ादी हक और बहुत सारी चीज़ें सुलभ होती गईं। देखते ही देखते मैं देखता हूँ कि आज का नौजवान जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बाशऊर कहता है, उसके अंदर ये जोश पनप ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घरों के आगे अब कोई झंडा नहीं लग रहा। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियां तो दंदना रही हैं रोडों पे, लेकिन उन गाड़ियों के ऊपर कोई झंडा दंदना नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ कि जो मिली नगमे हर सू गुनगुनाया करते थे, हर घर से आवाज़ आया करती थी, हर दुकान से आवाज़ आया करती थी, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर होते थे, आज वो शाज़ो नादर ही कहीं आवाज़ आती है। बहुत कोशिश करके मैंने ढूंढा, तो फिर मैं क्या देखता हूँ
कि सिवाय सरकारी इमारतों के मुझे कहीं पर कोई लाइटिंग नज़र नहीं आई। मैंने लाहौर के माल रोड का कल दौरा किया तो दिल पिसीज के रह गया। आप यकीन करें, मैं हैरान हूँ अपने हुक्मरानों पर, अपने पढ़े लिखे हुक्मरानों पर। थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए, थोड़ी सी तो फीलिंग होनी चाहिए। आप माल लोड शुरू कर लें और फिर आप उसको लोअर माल की जानिब जाकर ख़त्म कर लें, आपको बड़े बड़े बैनर्स नज़र आएंगे, बड़ी बड़े फ्लैक्स नज़र आएंगे, लेकिन उनके ऊपर नज़र क्या आ रहा है? बीबी मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, हमारे सारे चीफ्स, और सारे के सारे फ्लैक्सेस में मैंने सिर्फ एक फ्लैक्स पे कायदे आज़म की एक छोटी सी पिक्चर लगी हुई देखी। गवर्नर हाउस के बाहर मैंने दो बड़े बड़े, एक राइट और एक लेफ्ट साइड पे फ्लैक्स देखे, उसके ऊपर जनाब सदर जरदारी और मौजूदा गवर्नर, इनकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई है। ना अल्लामा इकबाल, ना कायदे आज़म। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूं, मैं आपसे इल्तिजा करूं, पूरा साल होता है आप लोगों के पास, इस पूरे साल में हम आप ही को तो देखते हैं, जब भी टीवी ऑन करें तो हम आप ही को तो देखते हैं, कोई भी सियासी बात हो तो हम आप ही को तो सुनते हैं। तो फिर क्या ये 2-4 दिन आज़ादी के आप उन तस्वीरों के साथ हमारे शहर को डेकोरेट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी आवाम सारी की सारी तो पढ़ी लिखी नहीं है। आते जाते तस्वीरें देखते हैं तो पूछते हैं कि ये सर सैयद अहमद कौन है, ये लियाकत अली खान कौन है, ये अल्लामा इकबाल कौन है। तो लोगों के अंदर एक जोशो जुनून और एक नॉलेज रवां दवां रहता है, लेकिन आपने तो उसकी रवानगी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी। और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा आप देखिए, पूरे लाहौर की दुकानों का विज़िट कीजिए, पूरे पंजाब के रोडों का सर्वे कीजिए, आप आने जाने वाली गाड़ियों को देखिए, कहीं पर आपको झंडे नज़र नहीं आएंगे। जब हुक्मरान ही नहीं परवाह कर रहे तो आम आदमी क्यों परवाह करेगा? क्यों कोई मिल्ली नगमे चलाएगा? क्यों कोई झंडे लेके दौड़ेगा? ये तो बस चंद एक सियासी लोगों के हाथों में पाकिस्तान के झंडे कभी कभार नज़र आ जाते हैं। आम आदमी इन झंडों से दूर होता जा रहा है। आम आदमी के जहन में ये ख्याल पनप रहा है कि ये पाकिस्तान चंद लोगों का पाकिस्तान है। आम आदमी इस ख्याल से दोचार है कि इस पाकिस्तान पे शायद उसका हक नहीं रहा, क्योंकि जो हक 5 साल बाद सिर्फ एक बार उसको मिलता था, शायद वो हक भी उससे छीन लिया गया है। अब हर तरफ फार्म 47 की बातें हैं, हर तरफ सियासी बातें हैं। आज़ादी की बातें कहाँ हैं? आज़ादी के प्रोग्राम्स कहाँ हैं? आज़ादी में जान देने वाले लोग कहाँ हैं? हिस्ट्री में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी जिंदा हैं? उन लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाइए, उन लोगों को टीवी पर लेकर आइए, उन लोगों की बातें आम आवाम को सुनाइए, वो आपको आंखों देखा हाल सुनाएं, कानों पड़ी चीखें सुनाएं कि उस वक़्त ये आज़ादी उन्होंने कैसे हासिल की, इस आज़ादी के पीछे उन्होंने क्या क्या कुछ कुर्बान किया। भाई आपको तो हम देखते ही रहेंगे पूरा साल, कम से कम ये चंद दिन हमें वो लोग दिखाइए, उनकी बातें सुनाइए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपनी औलाद कुर्बान की, जायदाद कुर्बान की, नौकरियां कुर्बान की, कारोबार कुर्बान किए। ऐसे लोगों की अजमत को सलाम पेश कीजिए। आप सीएम हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप पीएम हैं, इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। आपका नाम हर बच्चे की जुबान पर अजबर है, आपको बार बार याद दिलाने की कतई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन इन 1-2 दिनों में आप अपने आप को पसे पश्त रखकर उन लोगों को आगे लेकर आइए जिन लोगों ने इन कुर्बानियों में बहुत अहम और बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जनाबे वाला, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की आज़ादी को महसूस कीजिए, इसकी नाकदरी न कीजिए, बातें न कीजिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। उन लोगों से पूछिए जो आज़ादी की सांस को तरस रहे हैं। ये जैसा भी है, जो भी हो रहा है, हम आज़ाद तो हैं, हम सांस तो ले रहे हैं, हम गाय का गोश्त तो खा रहे हैं, हमसे वो कुछ तो नहीं छीना जा रहा जो एक गुलाम से छीन लिया जाता है। हर अच्छी चीज़ के साथ छोटे मोटे कांटे जुड़े हुए होते हैं। अपनी आज़ादी को खुशियों से सेलिब्रेट कीजिए, अपने घरों को सजाइए,
اپنے چہروں پہ رونق لائیے، کچھ ملی نغمے گنگنائیے، کچھ دوستوں کے ساتھ ایسی پلاننگ کیجیے کہ ہر طرف آزادی کی چیخ و پکار نظر آئے، شور و غوغا نظر آئے، رنگ و سرور نظر آئے، مسکراہٹیں نظر آئیں۔ اس کو عید کا دن سمجھ کے سیلیبریٹ کیجیے، اور حکمرانوں سے بھی یہی میری درخواست ہے کہ یہ دن آپ عوام کو دیجیے۔ ہم سال کے 365 دنوں میں سے صرف ایک دن آپ سے مانگتے ہیں۔ 364 دن آپ ہی ٹی وی پر آئیے، آپ ہی تقریریں کیجیے، آپ ہی باتیں کیجیے، آپ ہی سیاست کیجیے، لیکن ایک دن آپ بالکل ٹی وی پہ نظر مت آئیے، آپ بالکل روڈوں کے کسی فلیکس پہ نظر مت آئیے۔ ایک دن صرف بابائے قوم اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، سر سید احمد خان اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات کے بڑے بڑے بینرز آویزاں کیجیے، تاکہ ہماری نئی اٹھنے والی نسل ان ناموں کو کہیں فراموش نہ کر دے۔ اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایک طاقتور اور ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔